हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदांत इंस्टीट्यूट। आई होप आप ठीक होंगे और स्टडी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगी वो एक न्यू टॉपिक है, इंग्लिश लिटरेचर टाइमलाइन। ठीक है, जो कि हम बहुत ही इजी ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, और पूरा जो टाइम पीरियड है वो पूरा कंप्लीटली आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर पीरियड टाइमलाइन इजी ट्रिक के साथ। सुपर ट्रिक है, जो ट्रिक मैं बताऊंगी। ठीक है, उसका जो फर्स्ट लेटर है उससे हमें कनेक्ट करना है पूरी टाइमलाइन, जो क्रॉनिकली सारी है। ठीक है, मेमोरी लाइन है, ओल्ड मॉन्क्स रीड एवरी जॉयफुल चैप्टर केयरफुली, रेस्ट आफ्टर साइलेंट रीडिंग वेरी माइंडफुली पीसफुली। ठीक है, ये पूरी एक लाइन है। ठीक है, ये आपको कम्प्लीटली याद होनी चाहिए और इसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसके थ्रू हम इनको पूरी जो टाइम पीरियड है इसको क्रोनोलॉजी याद कर लेंगे। ठीक है, तो ओल्ड से है ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, इसी तरीके से मॉन्क से है मिडिल इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। रीड से है रिनेसा। ओके, एवरी यानी ई से है एलिजाबेथ एज। जॉयफुल, जॉयफुल से है जैकोबियन एज। ठीक है, चैप्टर, चैप्टर से है क्रोनोलॉजी एज। केयरफुली, केयरफुली से है कॉमनवेल्थ पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्ट, रेस्ट से याद रखना रेस्टोरेशन एज। ठीक है, आफ्टर, आफ्टर से है अगस्टन एज। एज ऑफ सेंसिबिलिटी साइलेंट से याद रखना, रीडिंग से याद रखना रोमांटिक एज, वेरी से याद रखना विक्टोरियन एज, और माइंडफुली, माइंडफुली से याद रखना मॉडर्न एज, और पीसफुली से याद रखना पोस्ट मॉडर्न कंटेम्प्ररी एज। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। पहली जो एज है वो है ओ से ओल्ड। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन पीरियड। ठीक है, ये जो एज थी, ये जो पीरियड था, सॉरी, ये था 450 से 1060 तक। ठीक है, सॉरी 450 से 1066 तक। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था, फेमस वर्क इसके अंदर है बी वुल्फ का, जिसके अंदर साहित्य लिखे गए थे किसके ऊपर, वैरियर के ऊपर, वार के ऊपर, और रिलीजियस लिटरेचर्स इसके अंदर लिखे गए। मिडिल इंग्लिश जिसके अंदर है 1066 से 1500 तक। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या हुआ था, नॉर्मन कन्क्वेस्ट के बाद फ्रेंच का प्रभाव देखने को मिला था। और इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राइटर रहे थे वो जेफरी चौसर रहे थे। और जेफरी चौसर ने कौन सा वर्क लिखा है, द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है रिनेसा, जो कि 1500 से लेके 1660 तक रहा। ठीक है, इसके अंदर ह्यूमनिज्म, क्लासिकल लर्निंग और न्यू थिंकिंग का युग भी ये कहा जाता है, और रिनेसा को रीबर्थ ऑफ लर्निंग भी कहलाता है ये। अब है एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज है 1558 से 1603। ठीक है, जो कि ड्रामा और पोइट्री का एक गोल्डन एज कहा जाता है। इसके अंदर जो फेमस राइटर थे वो थे विलियम शेक्सपियर। ठीक है, और विलियम शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट भी हैं। नेक्स्ट है जैकोबियन एज, जैकोबियन एज का जो टाइम पीरियड था वो था 1603 से लेकर 1625 तक। इसके अंदर ही मेटाफिजिकल पोएट्री और ट्रेजेडी का डेवलपमेंट हुआ था, और फेमस राइटर थे जॉन डन। ठीक है, नेक्स्ट है कैरोलिन एज, कैरोलिन एज का जो टाइम पीरियड था वो था 1625 से 1649 तक। ठीक है, जिसके अंदर लव ब्यूटी के ऊपर, थीम के ऊपर पोएट्री लिखी गई थी और कैवलियर पोइट्स ने लिखा था। ठीक है, फेमस राइटर जो हैं और वो ऑलरेडी कैवलियर पोइट भी हैं, रॉबर्ट हैरिक। ठीक है, कॉमनवेल्थ पीरियड जिसका टाइम पीरियड है 1649 से 1660 तक। ये प्योरिटिन रूल्स जो थे, रिलीजियस और एथिक लिटरेचर इसके अंदर लिखे गए थे। फेमस राइटर जो हैं जॉन मिल्टन, और जॉन मिल्टन का सबसे फेमस वर्क जो है वो है पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, रेस्टोरेशन एज, रेस्टोरेशन एज है 1660 से लेके 1700 तक। ठीक है, ये जो एज है कॉमेडी ऑफ मैनर्स और सटायर के लिए फेमस है। फेमस राइटर जो हैं रेस्टोरेशन एज के वो हैं जॉन ड्राइडन। ठीक,
नेक्स्ट है ऑगस्टन एज, जिसका टाइम पीरियड है 1700 से लेके 1750 तक का, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर रीजन और सटायर और न्यू क्लासिसिज्म, इसके लिए जाना जाता है। इसके अंदर जो फेमस राइटर रहे थे वो अलेक्जेंडर पॉप रहे थे। अब है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जॉनसन एज भी इसको कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड था 1750 से लेके 1798 तक। ये इमोशन और नेचर पर जोर देते हैं, इसके अंदर राइटर है जो, और फेमस राइटर रहे थे सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट आता है रोमांटिक एज, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड था 1798 से 1837 तक रहा था। ये इसके अंदर जो वर्क लिखे गए वो सारे नेचर, इमेजिनेशन और फ्रीडम के ऊपर लिखे गए थे। फेमस राइटर जो थे विलियम वर्ड्सवर्थ थे और एस.टी. कोलरिज थे। नेक्स्ट आती है विक्टोरियन एज, 1837 से लेके 1901, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और सोशल प्रॉब्लम के ऊपर इसके अंदर लिखे गए सारे वर्क। फेमस राइटर थे चार्ल्स डिक्सन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे। नेक्स्ट आती है मॉडर्न एज, जो कि 1901 से लेके 1945 तक की है। इसमें वर्ल्ड वार हुआ, मॉडर्निज्म आया, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हुई। फेमस राइटर जो थे वो थे टी.एस. एलियट, जेम्स जॉयसी। नेक्स्ट जो है वो है पोस्ट मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी एज भी बोला जाता है इसको, जो 1945 से लेके प्रेजेंट आज तक है। इसके अंदर डाइवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन और न्यू आइडियाज़ थे, ठीक है। थीम है आइडेंटिटी, फेमिनिज्म, टेक्नोलॉजी और मल्टी कल्चरिज्म। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारा पीरियड टाइमलाइन जो है क्रोनोलॉजी पूरी की पूरी आपको ट्रिक के थ्रू याद हुई होगी। जो भी मैंने इसके अंदर फैक्ट बताया वो भी आपको याद हुए होंगे, आपने उनको रिलेट किया होगा। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।